हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के क्वेश्चंस बैंक का तीसरा पार्ट को देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, सभी ये प्रश्न जो है ना आपका प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर 2021 के परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आज के पहले नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नलिनी विलोचन शर्मा को, या फिर यतीन्द्र मिश्र को, या फिर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन डी में आपका दिया अम्बेडकांत को। तो दोस्तों, मानव मुक्ति के पुरोधा जो है ना भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया बेरोजगारी, या फिर गरीबी, या फिर उद्योग धंधों की कमी, और ऑप्शन डी में आपका दिया अमीरी। तो दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य और मेन कारण है ना बेरोजगारी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया भेदभाव के कारण, या फिर शोषण के कारण, या फिर गरीबी के कारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो दोस्तों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन सी में आपका दिया महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है ना दलित परिवार में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। 2018 और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया गरीबी के कारण, या फिर माँ की मार के कारण, या फिर शहर घूमने के लिए, या फिर भ्रमवश। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था माँ के मार के कारण, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम जो है ना दिल बहादुर था, इसे आप लोग को याद रखना है। दिल बहादुर का पूरा नाम था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि बिरजू महाराज का संबंध है, यानी कि बिरजू महाराज का संबंध जो है ना किससे है। ऑप्शन ए में आपका दिया बांसुरी वादन से, या फिर तबला वादन से, या फिर कथक नृत्य से, या फिर संतूर वादन से। तो दोस्तों, बिरजू महाराज का जो संबंध था ना कथक नृत्य से था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना 2019 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, और इस बार भी पूछने की काफी उम्मीद है। और दोस्तों, बिरजू महाराज का पिता प्रसिद्ध नर्तक था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इबादत का अर्थ है, यानी कि इबादत का सही अर्थ क्या होता है। 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपासना, या फिर इटलाना, या फिर ईट, और ऑप्शन डी में आपका दिया एक। तो दोस्तों, इबादत का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना उपासना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, यानी कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है ना किससे हुई आप लोग को बताना है। यह भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया बौद्ध दर्शन से, या फिर वेदांत दर्शन से, या फिर मार्क्स के विचारों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों,
प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है ना किससे है, तो दोस्तों वेदांत दर्शन से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर पर जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि जारशाही में थी, यानी कि जारशाही में क्या थी, सोवियत रूस या फिर फ्रांस या फिर नेपाल, और ऑप्शन डी में आपका चीन। तो दोस्तों जारशाही में जो है ना सोवियत रूस थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। 2018 और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उच्च वर्ग का, या फिर मध्यम वर्ग का, या फिर निम्न मध्यम वर्ग का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ निम्न वर्ग का। तो दोस्तों मछली कहानी में जो है ना निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के प्रीवियस ईयर में सभी प्रश्न वैसे प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बार बार यानी कि रिपीटेड प्रश्न होता है, वैसे प्रश्न को इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। और दोस्तों इसमें जो हम लोग 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखक अपने पिता से क्यों मांगना चाहता था। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका यानी कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ऑप्शन ए में आपका दिया खिलौने, या फिर किताब, या फिर पैसे, और ऑप्शन डी में आपका दिया मछली। तो दोस्तों लेखक अपने पिताजी से जो है ना मछली मांगना चाहता था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो ऑप्शन ए में आपका पिता ने, या फिर माँ ने, या फिर भाई ने, और ऑप्शन डी में आपका बहन ने। तो दोस्तों लेखक को मछली खाने से जो है ना माँ ने मना किया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मछली लेकर कौन भाग गया। 2018 और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका संतु, या फिर बंतु, या फिर भग्गू, या फिर जागू। तो दोस्तों मछली जो है ना लेकर संतु भाग गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। 2018 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका विजय कुमार शुक्ल, या फिर विनय कुमार शुक्ल, या फिर विनोद कुमार शुक्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया विकास कुमार शुक्ल। तो दोस्तों मछली कहानी के जो लेखक है ना विनोद कुमार शुक्ल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार, उपन्यासकार के अलावा राजनेता भी थे, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। 2018 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में सेकंड सीटिंग के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका ईद, या फिर बकर ईद, या फिर शबे बारात, या फिर मुहर्रम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि काशी किसकी पाठशाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका संस्कृति की, या फिर नृत्य की, और ऑप्शन सी में आपका नर्तन की, या फिर वादन की। तो दोस्तों ये काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला थी, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका दे सुख सुविधा की, या फिर सम्मान की, या फिर सच्चे सुर की नेमत की, या फिर मुक्ति की। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह का दर्शकों से जो है ना सच्चे सुर की नेमत की दुआ मांग रहे थे ईश्वर से, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न क्या करा है कि अमरुद्दीन नाम किसका था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मिट्ठन मियाँ का, या फिर बिस्मिल्लाह खां का, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अली बख्श का, या फिर जमाल शेख का। तो दोस्तों अमरुद्दीन नाम जो है ना बिस्मिल्लाह खां का था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना इस बार पूछा हुआ है 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। यह प्रश्न लगातार 3 वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। ऑप्शन ए में आपका पुस्तक की शिक्षा, या फिर यंत्रों की शिक्षा, या फिर बुद्धि की शिक्षा, या फिर हृदय की शिक्षा। तो दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय था ना हृदय की शिक्षा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। 2020 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि कई बार ये प्रश्न लगातार पूछते हुए आ रहा है, इस बार भी आने की काफी संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए में आपका धर्मचंद गांधी, या फिर मीरचंद गांधी, या फिर हरचंद गांधी, या फिर करमचंद गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के पिता का नाम जो है ना करमचंद गांधी था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों गांधी जी का निधन जो है ना 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। ऑप्शन ए में आपका दिया राजेंद्र प्रसाद, या फिर नेहरू, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया नौबात खाने में इबादत, या फिर आविन्यो, या फिर शिक्षा एवं संस्कृति, और ऑप्शन डी में आपका दिया जीत जीत में निरखत। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति जो है ना शिक्षा एवं संस्कृति के है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक जो है ना महात्मा गांधी जी है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को, या फिर जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को, या फिर बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के नाम से मतलब रूप के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। ऑप्शन ए में आपका ग्रीक, या फिर अंग्रेजी, या फिर फ्रेंच, या फिर संस्कृत। तो दोस्तों शेक्सपियर जो है ना ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। 2018 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका कर्म कांड के बिना, या फिर मूर्ति पूजन के बिना, या फिर चारों धाम की यात्रा के बिना, या फिर गुरु के ज्ञान के बिना। तो दोस्तों आप लोग बता देते गुरु ज्ञान के बिना जो है ना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 में प्रश्न क्या कर रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। 2020 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया सगुण भक्ति धारा, या फिर निर्गुण भक्ति धारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया राम भक्ति धारा, या फिर कृष्ण भक्ति धारा। तो दोस्तों गुरु नानक जो है ना निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए।
अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी ना 1539 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि रामनाथ बेनो, यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि राम नाम बेनो बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है। ऑप्शन ए में आपका तो गुरु नानक की, या फिर रसखान की, या फिर घनानंद की, या फिर प्रेमघन की। दोस्तों राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति जो है ना गुरु नानक की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वाणी कब के, यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया वो राम नाम के बिना, या फिर तीर्थ यात्रा के बिना, या फिर ज्ञान के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाणी जो है ना ये राम नाम के बिना समान हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो है स्पेशली यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवधि, या फिर ब्रज भाषा, या फिर प्राकृत, या फिर पाली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घनानंद की जो भाषा थी ना ब्रज भाषा थी, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ना 2018-2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों फाइनली हम लोग जो है ना क्लास 10 की हिंदी के लिए टॉप 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित था, और सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में कई बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का स्पेशली एसडब्ल्यू क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपको तो संस्करा, या फिर मकरा, या फिर अच्युत, या फिर गुणनिधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।